हेलो दोस्तों, वेलकम टू तो इसमें हम लोग बात करेंगे तीन चीज़ों के बारे में। पहला, एसजीबी क्या है, जो पहला वीडियो बना चुका हूँ। दूसरा, गोल्ड ईटीएफ क्या है, ईटीएफ क्या है। आज ये तीनों बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। मैं इसमें इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है उसे सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें, ऐसे कहीं भी इन्वेस्ट मत कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। पहले जानते हैं गोल्ड ईटीएफ क्या है। गोल्ड ईटीएफ एक डिजिटल गोल्ड है जो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। एक्सचेंज का ट्रेड मतलब समझ लीजिए कि जैसे आजकल जानते हैं सबके घर में ज्वेलरी होता है। जैसे आपके हाथ में अगर कोई गोल्ड है तो वो आपका फिजिकल यानी भौतिक धातु है। तो और जो हम लोग जो डिजिटल गोल्ड है तो वो इलेक्ट्रॉनिक है, वो सिर्फ मोबाइल पे होता है। मोबाइल में तो ऑनलाइन, और हम लोग घर में है वो डिजिटल है। ठीक है, तो गोल्ड ईटीएफ एक तरह से गोल्ड मतलब सोना है जो डिजिटली है, और ईटीएफ का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेड फंड। ये एक तरह का फंड है, एक्सचेंज ट्रेड फंड जो एक्सचेंज पर ट्रेड करता है। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, जैसे स्टॉक मार्केट है उस पर ट्रेड करता है। यह एक सरल, इसका अर्थ यह है कि यह डिजिटल सोना है। ठीक है, भौतिक नहीं है, मतलब फिजिकल नहीं है, जो सोने की कीमत पर आधारित है। सोने की कीमत पर आधारित बस इतना समझिए कि मार्केट में जो सोना चल रहा है सेम उसी तरह ये सोना भी उसी तरह मैंने इसका कीमत मैंने तय किया जाता है। और बात करें यह काम कैसा करता है, जब बाज़ार में जो भौतिक सोना होता है यानी फिजिकल, जो हम लोग सोना या ज्वेलरी से जाके जैसे सोना जहाँ बिकता है दुकान में, प्योर 24 कैरेट 18 कैरेट का सब सोना जो बिकता है उस सोने के बराबर इसका कीमत होता है। ठीक है, और बात करें इसकी शुद्धता की, मैंने प्योरिटी की, तो ये बिल्कुल 99% प्योर है, जो भौतिक सोने के बराबर होता है। जैसे जो आपके हाथ में भौतिक सोना होगा मैंने फिजिकल, जो उसकी प्योरिटी होगी, शुद्धता, इस गोल्ड ईटीएफ की वही शुद्धता है। ठीक है, और बात करें इसके मूल्य की तो आमतौर पर एक यूनिट 1 ग्राम सोना के बराबर होता है। मतलब आपके पास अगर 1 ग्राम सोना है तो गोल्ड ईटीएफ जो है उसको 1 यूनिट जो है आपके पास अगर है गोल्ड ईटीएफ का तो 1 ग्राम सोने के बराबर होता है। आप समझ गए होंगे कि गोल्ड ईटीएफ क्या है, ये कैसे काम करता है, इसकी शुद्धता क्या है, इसके मूल्य कैसे तय किए जाते हैं। अब बात करते हैं जो इस वीडियो में तीनों के बारे में। पहला, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है, ईटीएफ क्या है, और गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ तो बात कर लें, अब आगे बात करते हैं और इसमें बात करेंगे वीडियो तीनों के बारे में। बात करने से पहले मैं इसमें बता देना चाहता हूँ तीनों के बारे में किस किस चीज़ पर बात करें। पहले ये क्या है, नंबर 2 इसमें ब्याज कितना मिलता है, नंबर 3 इसकी शुद्धता के बारे में बात करेंगे, हमने प्योरिटी के बारे में, नंबर 4 इसका लॉकिंग पीरियड बात करेंगे, नंबर 5 टैक्स के बारे में बात करेंगे, और नंबर 6 डीमेट में तो आगे समझाएंगे क्या होता है, और एसआईपी के बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं एसजीबी क्या है। एसजीबी पहले वीडियो बना चुका, फिर भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। एसजीबी भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार आरबीआई के बिहाफ पर एसजीबी बॉन्ड में जारी करता है। सिर्फ ये गवर्नमेंट ही जारी कर सकता है एसजीबी, इस कोई और इंस्टीट्यूट या फिर कोई और नहीं जारी कर सकता है। ठीक, और बात करते हैं ईटीएफ क्या है। ईटीएफ जो एक्सचेंज ट्रेड फंड अभी जो बात की है, ये शेयर बाजार पर बिकने वाला डिजिटल सोना है। मतलब ये आपको कहीं फिजिकल में नहीं मिलेगा, ये आपको स्टॉक मार्केट जो ब्रोकर ऐप होता है, ज़ीरोधा, ग्रो, अप स्टॉक, 5 पैसा, ये सब जो ऐप है ये वहाँ उस पर मैंने ट्रेड करता है। मैंने एक्सचेंज पर जो भारत का स्टॉक मार्केट है, एक्सचेंज जो NSE BSE है, ये दोनों पे ट्रेड करता है। ये वहाँ मैंने ये ट्रेड करता है। ठीक है, बिकने वाला है। बात करते हैं गोल्ड फंड के बारे में। गोल्ड फंड ईटीएफ ये एक स्कीम है जो गोल्ड ईटीएफ में निवेश करता है। मतलब सीधा सीधी इतना समझिए कि जो गोल्ड फंड जो बड़ा बड़ा जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ, आदित्य बिरला आपने सुना होगा, निप्पॉन इंडिया सुना होगा, गोल्ड ईटीएफ है
ये सब क्या करता है, आपसे पैसा लेगा और वो ठीक जो 1 ग्राम सोना का दाम है उस पैसे को फिजिकल को गोल्ड में खरीद के अपने पास में अपने फंड में रखेगा, मैंने अपने फंड हाउस में जैसे फिजिकल में रखते हैं, बस इतना समझ लीजिए, बस इसका तो यही है। और बात करते हैं इंटरेस्ट में इसमें ब्याज कितना मिलता है, तो बात करते हैं एसजीबी के बारे में। तो 2.5% सालाना ब्याज मिलता है, मतलब अब जितना ग्राम आपके पास एसजीबी होगा तो उस पर आपको 2.5% मिलेगा, और 2.5% आपको साल में 2 बार मिलेगा। साल में 2 बार में 6 महीना में आपके पास अगर कोई बॉन्ड है एसजीबी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, उस पर 2.5% मारिए, जितना निकलेगा टोटल उसको 2 भाग में कीजिएगा, ठीक है, उसको वही 6 महीना में आपको मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं ईटीएफ पर, तो इसमें कोई भी ब्याज नहीं मिलता। ये जैसे जैसे मार्केट में गोल्ड का दाम इंक्रीज होता है बढ़ता है, सेम उसी तरह इसका दाम भी बढ़ता है, कमता है बढ़ता है, ठीक है। और गोल्ड ईटीएफ की गोल्ड फंड की बात करें, ये भी सेम उसी तरह ईटीएफ की तरह, सोना अगर मार्केट बढ़ रहा है तो इसका भी बढ़ रहा है। उस पर निर्भर करता है कि लोग कितना खरीद रहे हैं, कितना बेच रहे हैं। और बात करें प्योरिटी यानी शुद्धता की इन तीनों के बारे में, तो 24 कैरेट की जो होता है वो बिल्कुल प्योर है, इसमें सरकार की गारंटी रहता है। जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, जैसा भी बताया, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सिर्फ भारत सरकार ही जारी करता है, इसके अलावा कोई नहीं, तो इसमें सरकार की गारंटी, तो ये शुद्ध ही होगा। तो 99% ये शुद्ध की गारंटी है। और गोल्ड फंड भी उसी तरह शुद्धता की। और लॉक इन पीरियड की बात कर लेते हैं, तो एसजीबी में लॉक इन पीरियड जो है वो 8 साल और 5 साल है, लेकिन आप इसे 5 साल बाद में निकाल सकते हैं। इससे 5 साल पूरा हो गया, आप चाहते हैं पैसा की ज़रूरत है तो आप इसे निकाल सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2026 को जो बजट आया था, अगर आपने 1 फरवरी मैंने 2026 से पहले अगर आपने ख़रीदा होगा तो उसमें नियम ये था गवर्नमेंट का कि अगर आप 5 साल तक और 8 साल तक अगर होल्ड करते हैं तो आपको टैक्स फ्री मिलेगा। लेकिन जब से नया बजट 1 फरवरी 2026 आया है, तब से गवर्नमेंट ने इसमें टैक्स लागू कर दिया। टैक्स लागू मतलब अगर आपने इसको आरबीआई के रिटेलर डायरेक्ट आपने आरबीआई के वेबसाइट से खरीदा है तो टैक्स फ्री है। जो नया टैक्स आया बजट उसी के हिसाब से बता रहे हैं। और अगर आपने इसे डायरेक्ट सेकेंडरी मार्केट जैसे ब्रोकर ऐप के जरिए एक्सचेंज के या फिर शेयर मार्केट जो खरीदा वहाँ से, तो वहाँ से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ सकता है 12.5%। आप कितना भी होल्ड करें 5 साल या फिर 8 साल, इसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। और बात करें इसमें ईटीएफ के बारे में, तो कभी भी इसे आप बेच सकते हैं। जैसे मान लिया आज खरीदा तो कल बेच सकते हैं या परसों बेच सकते हैं, उसके 4 दिन बाद। इसमें ऐसा, इसमें लॉक इन पीरियड नहीं है। और गोल्ड फंड में भी सेम यही है, कोई चेंजेस नहीं है। और बात करते हैं टैक्स के बारे में, तो जैसे बताया मैंने न्यू बजट के हिसाब से इस बार आया है। अगर आपने 8 साल बाद या फिर कभी भी आपने बेचा तो आपको कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना ही पड़ेगा। और उसके बाद ईटीएफ में बात कर लेते हैं, तो आपको इसके अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से देना। जैसे आप सैलरी पर्सन है, फ्रीलांसर है, यूट्यूबर है, आप जो कमाते हैं साल के, अब तो इस इनकम को उस टैक्स के हिसाब से जोड़ा जाएगा कि आपका इनकम कितना बनता है, उसी के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ सकता है। गोल्ड फंड में सेम वही है, कोई चेंज नहीं है। बात करते हैं डीमेट, इसके बारे में कहा था। डीमेट मान लीजिए डीमेट एक अकाउंट है। अगर आपने किसी ब्रोकर के साथ है, जैसे शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं या फिर शेयर को परचेस करते हैं, तो वहाँ पे एक तो डीमेट अकाउंट खोला जाता है जो सिर्फ ब्रोकर के जरिए खोला जाता है, ठीक है। वो आपको डीमेट अकाउंट, जैसे हम लोग जानते हैं बैंक अकाउंट, जैसे हम लोग पैसा अकाउंट में जब बैंक अकाउंट खुलाने जाते हैं तो हम लोग को एक अकाउंट खोल के देता है जहाँ पे हम लोग पैसा को सेव करके रखते हैं, ताकि हम लोग देख सकते हैं कि पैसा मुझे जमा किया वो दिख रहा है कि नहीं। सेम उसी तरह जो हम लोग अकाउंट खुलाते हैं बैंक में जाके, सेम यहाँ पर भी हम लोग ब्रोकर के साथ एक अकाउंट खुलाते हैं जिसे बोलते हैं डीमेट अकाउंट। सेम हम लोग का बैंक का सेविंग अकाउंट होता है, सेम उसी तरह उसको भी हमने सेम दोनों एक ही है, ठीक है। सेविंग अकाउंट और जो डीमेट अकाउंट हम लोग रखते हैं सेम उसी तरह ही है। हम लोग यहाँ जो भी शेयर खरीदेंगे उसको डीमेट में आपको नहीं दिखेगा आपके अकाउंट में। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसा ब्रोकर है, जैसे ग्रो ऐप, ज़रोदा, ये सब ब्रोकर ऐप है। तो इसमें क्या होता है, एसजीबी में अगर शेयर अगर आप खरीदते हैं अगर ब्रोकर के जरिए, तो आपको यह इसमें डीमेट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर आप आरबीआई के डायरेक्ट रिटेलर डायरेक्ट है वहाँ से खरीदते हैं तो आपको डीमेट में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ब्रोकर के जरिए खरीदते हैं एसजीबी, वहाँ से अगर खरीदते हैं तो आपको डीमेट में डायरेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो इसमें शायद डीमेट की ज़रूरत नहीं पड़ता। बात करते हैं ईटीएफ के बारे में, तो हाँ,
ETF अगर खरीदते हैं तो इसके लिए डीमेट की ज़रूरत है, बिना डीमेट का आप इसे नहीं खरीद सकते। और गोल्ड फंड, इसमें गोल्ड फंड बस इतना समझ लीजिए कि गोल्ड फंड जैसे SIP होता है ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे SIP आज बोलते हैं, उसको तो हर कोई जानता है। तो उसके लिए ये हाँ ज़रूरी है, शुरू कर सकते हैं। बस इतना ही।